आज की वीडियो में बात करने वाले हैं ध्यान में बैठे बैठे कभी रोना क्यों आ जाता है। जब हम कभी डीप मेडिटेशन में होते हैं तो कभी कभी ऐसा क्यों हो जाता है कि भावनाएं उठ जाती है और आंखों में से आंसू चलने लग जाते हैं। मेरे साथ तो बहुत बार होता है और ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ भी होता है ऐसा है ना कि जब हम ध्यान में होते हैं, मेडिटेशन में होते हैं, मैं उस मेडिटेशन की बात नहीं कर रहा हूँ जो मेडिटेशन लोगों ने अलग अलग बता रखी है और खुद की भावनाओं को दबाने की बात करते हैं, वहाँ पे खुद को शांत करने की बात करते हैं। नहीं, उस मेडिटेशन वो शुरुआत हो सकती है ताकि तुम्हारे आदत पड़ जाए ध्यान करने की। मैं असली ध्यान की बात कर रहा हूँ, जब तुम सिर्फ देख रहे होते हो, बैठे होते हो और देख रहे हो कि क्या हो रहा है, अभी क्या उठ रहा है, विचार उठ रहा है, भावना उठ रही है, क्या उठ रहा है, क्या हो क्या रहा है, एग्जैक्टली विच इमोशन इज़ ऑन द सरफेस, कौन से सरफेस में क्या चल रहा है। तो जब ऐसे मेडिटेशन में होते हो, तुम ऐसे ध्यान में होते हो, तो होता यह है ना कि वो सारी चीज़ें जिनसे तुम दिन भर दिन भाग रहे होते हो, दिन भर दिन उनसे दूर जाने की कोशिश कर रहे होते हो। अब आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, कभी सोशल मीडिया पे चले गए, कभी टीवी देख ली, कभी गेम्स खेल लिए। बहुत सारे लोगों को दारू पीने की आदत होती है, सिगरेट पीने की आदत होती है और गुटखा खा लिया, बहुत अलग अलग आदतें हैं। किसी किसी को अजीबोगरीब आदतें होती है, तो वो इन आदतों का यूज़ करते हैं भावनाओं से भागने के लिए, इमोशन से भागने के लिए। कोई पोर्न देखता है इसी चीज़ के लिए। तो मैं ये नहीं कह रहा ये सब चीज़ें गलत है, सही है, चीज़ों को ब्लैक वाइट में देखना बंद करो और अवेयरनेस से देखना चालू करो। मैं कह रहा हूँ जब तुम इन सब चीज़ों का यूज़ करते हो इमोशंस से भागने के लिए, तो वो इमोशंस तुम्हारी बॉडी में एक जगह ट्रैप हो जाते हैं, किसी की छाती में, किसी के पेट में, किसी के गले में। ऐसा क्यों होता है अलग अलग जगह, उस पर भी कभी दूसरे वीडियो में बात करेंगे। तो जब ऐसा होता है तो होता ये है ना कि जब तुम मेडिटेशन में बैठते हो, तो ध्यान में अगर तुम सच में ध्यान का मतलब जानते हो, बस देख रहे हो, तो उसमें तुम अपने आप को देख रहे होते हो, उसमें तुम भाग नहीं रहे होते हो। पूरा दिन तुम भाग रहे होते हो, कुछ ना कुछ कर रहे होते हो, कुछ ना कुछ बनने की कोशिश कर रहे होते हो। ध्यान का मतलब ही है कुछ ना करना, बस देखना। तो पहली बार कुछ चंद मिनटों के लिए, कोई 15 मिनट करता है मेडिटेशन, कोई 20 मिनट करता है, कोई आधे घंटे करता है, कोई 1 घंटे करता है, सबकी अपनी अपनी कैपेसिटी है। तो उस टाइमलाइन में पहली बार जब तुम कुछ नहीं कर रहे होते हो, सिर्फ देख रहे होते हो, तो उन इमोशंस को स्पेस मिलती है, उन इमोशंस को आज़ादी मिलती है कि वो फ्लो होके बाहर आ पाएँ, वो तुम्हारे सामने रूबरू हो पाएँ। पहले तुम अपने इमोशंस को ऐसे दबाए हुए रखते हो। तुम जैसे ही वो इमोशंस ऊपर आने लगा दिन में, चलो हमने ये एक चीज़ कर ली, चलो हमने दारू पी ली, चलो हमने सिगरेट पी ली, चलो हमने गेम खेले, चलो हमने पोर्न देख लिया। मतलब कोई भी चीज़ वो तुम्हारे हिसाब से, जैसे पिछले वीडियो में मैंने बात की थी, तुम अपने हिसाब से अपनी आदतें बनाते हो। वो आदतें भी इसलिए बनाते हो ताकि तुम्हें कुछ अनकंफर्टेबल फील ना करना पड़े, तुम अपने कंफर्ट जोन में रहो। तुम अपने कंफर्ट जोन में रहते हो कुछ ना कुछ आदतों की बदौलत। वो आदतें इसलिए ही बनाते हो ताकि जैसे तुम्हें कुछ बेचैनी फील हो या जैसे तुम्हें कुछ इंपॉर्टेंट इमोशन फील हो जो तुम्हें कुछ कहना चाहता है, तुम उसको दबा लो। इसलिए तुम खुद को डिस्ट्रैक्ट कर लेते हो, खुद एक एस्केप मोड में चले जाते हो। इसलिए एस्केपिज्म भी कहते हैं इसे साइकोलॉजिकल टर्म में, और ऐसे डायरेक्ट टर्म में कह सकते हो तुम भाग रहे होते हो अपने आप से। तो जो तुम भागते हो अपने आप से, वो तुम नहीं कर पाते हो जब तुम ध्यान कर रहे होते हो। इसलिए तुमने देखा होगा कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ध्यान नहीं करना चाहते हैं। जब तुम उनको कहते हो यार 5 मिनट तो आंखें बंद करके बैठ जा, उसमें क्या हो रहा है, वो कहते हैं नहीं यार मेरा मन मतलब मचल रहा है, क्या मतलब, क्या फ़ायदा इस चीज़ का। हो ये नहीं रहा होता है कि उन्हें मेडिटेशन करनी नहीं है, हो ये रहा होता है कि जिस चीज़ से वो ज़िंदगी भर भागते आए हैं और जिस चीज़ से वो पूरे दिन भाग रहे हैं, वो उसी चीज़ को कैसे फेस कर ले। मेन मतलब तो ये हो रहा है ना। अब जैसे कई लोगों को लगता है कि जैसे मेडिटेशन हम करते हैं, तो जैसे जैसे हम मेडिटेशन करते हैं वैसे वैसे हमारे मतलब ज़्यादा पीस बढ़ती है, ज़्यादा ये करता है। मैं उल्टा कहता हूँ, जैसे जैसे तुम मेडिटेशन में डीप जाते हो वैसे वैसे जो जो चीज़ें जो गड़ी पड़ी है तुम्हारे अंदर, जो जन्मों जन्मों से तुमने, बचपन से लेके तुमने अपने अंदर से ठूंस रखी है, वो बाहर आने स्टार्ट हो जाती है। जितना तुम डीप जाओगे उतना तुम उन चीज़ों को फेस करोगे जो तुमने दबा ली है। इसलिए तुम देखोगे कि कई लोग ऐसे होते हैं जो पहले तो बहुत मेडिटेशन करते हैं, बाद में कहते हैं यार इसने तो मेरे को ख़राब कर दिया। इसके ऊपर भी वीडियो बनाया रखा है मैंने, और बना दूंगा कि यार मेडिटेशन ने मेरे को ख़राब कर दिया यार, अब तो मैं और मेरे के अंदर तो अब और गुस्सा भर गया, मेरे अंदर तो अब और बेचैनी भर गई है, मेरे अंदर तो अब और चीज़ें भर चुकी है। वो भर चुकी नहीं है, वो थी तेरे अंदर, पर वो अब सामने आ रही है कि ताकि तू उनको देख सके और उनको भाग मत उनसे, तू देख उनसे। जैसे जैसे देखेगा अपने आप छूटता जाएगा उनसे। तो ध्यान ये चीज़ करती है। अब कई लोग ऐसे होते हैं जो अपने मन में बहुत कुछ
उन्होंने रखा हुआ होता है, कोई शेयर करने वाला नहीं होता है, या फिर होता भी है तो उनके मन में एक घाव सा बन जाता है, उनके साथ कुछ ऐसा हो जाता है या फिर कुछ भी बहुत सारी चीज़ें हो जाती है, तो खुल के वो अपने इमोशंस को फील नहीं कर पाते, कभी खुल के अपने इमोशन को कभी वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते। तो जब मेडिटेशन करने बैठते हैं तो धीरे धीरे वो डीप जाते हैं मेडिटेशन के अंदर, और एक टाइम ऐसा आता है कि वो अपने इमोशंस को फेस कर पाते हैं, अपने इमोशन को देख पाते हैं। तो वो जब बैठते हैं ध्यान के अंदर आंखें बंद करके, तो उनके इमोशंस उनके एकदम सामने हो जाते हैं। और अगर कोई इंसान एकदम लेट गो कर चुका है, वो सिर्फ देख रहा है, वो जैसे वो पूरे दिन में तो क्या कर रहा होता है, पूरे दिन में तो वो बस उन इमोशंस को रोक रहा होता है कि यार ये इमोशंस रुक जाएं, और उस वक्त वो क्या कर रहा होता है, बस ध्यान कर रहा होता है, बस देख रहा होता है। तो जब अब कोई रोकने वाला नहीं है, जब अब कोई करने वाला नहीं बचा, बस वो देख रहा है, तो अपने आप आंसू आने स्टार्ट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो आंसू आना ये सबूत नहीं है कि तुम ध्यान कर रहे हो, तुम्हारे अंदर बहुत सारी भावनाएं हैं। वो आंसू आने का सबूत ये है कि तुम देख रहे हो, मतलब तुम्हारे अंदर ये चीज़ भरी हुई थी, वो तुम देख रहे हो। और एक चीज़ मैं तुम्हें अभी भी बता दूं कि कोई भी ऐसी चीज़ तुम्हारे अंदर नहीं है जो तुम्हें फील हो रही हो, वो बाहर से आई हो, वो ऑलरेडी तुम्हारे अंदर है। तुम्हें अगर कल को पहले तुम्हें गुस्सा नहीं आता था और मेडिटेशन करते करते तुम्हें गुस्सा आने लग गया, मतलब तुमने कहीं ना कहीं अपने ज़िंदगी में गुस्सा दबा रखा था, वो तुम्हारे अंदर ही है। ध्यान का मतलब, मेडिटेशन का मतलब यही होता है जागरूकता, अवेयरनेस। तुम्हें जागरूक होना पड़ेगा। तो वो जो आंसू आ रहे हैं वो उस चीज़ का सिम्टम है कि तुमने बहुत सारी चीज़ों को अवॉइड कर रखा था, बहुत सारी इमोशंस को अवॉइड कर रखा था, जिसको तुम्हें फेस करना है, जिसको तुम्हें देखना है, जिसको तुम्हें जानना है। धीरे धीरे जैसे जैसे तुम डीप जाते जाओगे, वैसे वैसे अपने तुम हर इमोशन को जिसको तुमने दबा लिया था, और भी नई नई चीज़ों को तुम मतलब डिस्कवर करोगे अपने अपने अनुभव से कि अच्छा ये चीज़ तो मेरे को पहले फील नहीं होती थी, ये चीज़ कैसे क्या है। अच्छा मैं काम वासना के बारे में, लस्ट के बारे में तो ये सोचता था कि ये तो गंदी है, ये है, पर ये सिर्फ एनर्जी थी। इसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा मैं। ये तो सिर्फ एनर्जी थी, इसको गंदा अच्छा तो मेरे दिमाग ने बना रखा था। ये एनर्जी यहाँ की तरफ जाती है, नीचे की तरफ फ्लो करती है, इसको ऊपर की तरफ भी फ्लो करा सकता हूँ मैं, या फिर इस एनर्जी को कहीं और भी यूज़ कर सकता हूँ, या फिर एनर्जी क्या है इसको मैं समझ सकता हूँ। तो ये कब होगा? जब तुम बैठोगे, तुम देखोगे, जब वहाँ पे कोई ईगो नहीं बचेगा कि वो उसको रोक रहा है। ईगो तो है हमें, अभी भी नहीं होता तो हम अभी जागरूक हो गए होते पूरी तरीके से। बट जब धीरे धीरे मेडिटेशन करोगे तो धीरे धीरे ईगो की लेयरिंग्स, ईगो की जो लेयर्स है वो शेड होती रहेगी, और तुम खुद को पहचानते रहोगे, जानते रहोगे, और तुम खुद को जानोगे। फिर धीरे धीरे खुद को देखोगे धीरे धीरे, तो जो भी इमोशंस दबा रखा था अब उसको तुम रोक नहीं रहे होते हो, जब सब देख रहे होते हो तो वो इमोशन आहिस्ता आहिस्ता बाहर आना स्टार्ट हो जाता है। बहुत सारे लोगों के केस में तो आंसू ही होता है, मतलब अल्टीमेट बहुत बड़ा, तो वो आंसू आना स्टार्ट हो जाते हैं अपने आप, वो रो भी नहीं रहे होते हैं, बस आंसू आना स्टार्ट हो जाते हैं। कई लोग ऑलरेडी ये वाला इमोशंस एक्सप्रेस कर चुके होते हैं लाइफ में, तो उन्हें सिर्फ यही फील होता है, बहुत सारा गुस्सा आना, या फिर किसी को हॉर्नी फील होता है, किसी को काम वासना फील होती है, किसी को जेलसी फील होने लग जाती है मेडिटेशन के बाद में। क्यों? क्योंकि मेडिटेशन में तुम वही देखते हो जो तुम्हारे अंदर तुमने दबा रखा होता है, जो तुमने खुद को बना रखा होता है। जैसे जैसे देखोगे वैसे वैसे अपने इमोशंस से तुम्हें फेस कराया जाएगा। तुम्हारी ईगो में जो तुमने भर रखा है वो तुम जैसे जैसे फेस करोगे वैसे वैसे उसको समझते जाओगे। और ये तो सूत्र है हर एक चीज़ का, ये हर एक चीज़ का फॉर्मूला है। कैमरा उल्टा सीधा है क्या पता नहीं, अब जैसा है वैसा भी है। तो ये हर एक चीज़ का सूत्र है, ये हर एक चीज़ का फॉर्मूला है कि जिस भी चीज़ को तुमने समझ लिया उसको तुम धीरे धीरे फिर उसके तुम आदी रहोगे ही नहीं, उससे तुम धीरे धीरे मुक्त होने लग जाओगे, उससे तुम धीरे धीरे फ्री होने लग जाओगे। तो यही है ध्यान। जब तुम करते हो तुम उस इमोशंस के फेस टू फेस आते हो, उसको समझना स्टार्ट कर देते हो, इसलिए वो इमोशंस को अब कोई रोक नहीं रहा होता है, इसलिए वो बाहर आने स्टार्ट हो जाता है। इट इज़ अ पॉजिटिव साइन, इट इज़ अ गुड साइन। और अगर तुम्हें कोई भी इमोशन फील हो रहे हैं, चाहे वो आंसू आ रहे हैं बाहर, चाहे वो गुस्सा आ रहा है, चाहे वो जेलसी फील हो रही हो बहुत ज़्यादा मेडिटेशन के बाद में, तो ऐसे मत सोचना ध्यान तो वेस्ट गया, मेरे को तो शांत फील करना था। नहीं, शांति भी एक इमोशन है, वैसे ही बाकी सारे भी इमोशन है, गुस्सा, जेलसी, आंखों में आंसू आना, हर ये चीज़ पॉजिटिव साइन है। जो भी तुम्हें फील हो रहा है तो ये समझ लेना कि तुम्हें उस चीज़ को देखने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। इसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा कि कैसे हमें आएगा ये चीज़ समझ में कि जो ध्यान हम कर रहे हैं उसमें हमारी डाउनफॉल हो रहा है या अपफॉल हो रहा है। तो डाउनफॉल अपफॉल जैसा कुछ नहीं होता है। जैसे जैसे तुम खुद के इमोशंस को फेस करो, जैसे जैसे तुम खुद के प्रति जागरूक करो, जैसे जैसे तुम खुद को
समझ पा रहे हो, जैसे जैसे तुम उन चीज़ों को जो तुमने नीचे दबा रखी थी उसको देख पा रहे हो, जैसे जैसे खुद को एक दूसरे पर्सपेक्टिव से देख पा रहे हो, वैसे वैसे तुम आगे ही जा रहे हो। ध्यान की डेफिनेशन बनाना बंद करो और देखना स्टार्ट करो। बाकी मैं और भी समझाऊंगा बाकी वीडियोज़ में। बट हाँ, रोना आ रहा है, गुस्सा आ रहा है, जेलसी आ रहा है, आंखों में से आंसू आ रहे हैं, तो इट इज़ अ पॉजिटिव साइन। तुम खुद को समझ रहे हो, तुम खुद को देख रहे हो, तुम खुद को जान रहे हो, तुम खुद को जान रहे हो। जो इमोशंस भरा हुआ था, दबा हुआ था, उसको तुम देख रहे हो, इसलिए वो बाहर आ रहा है। देखते रहो। मेडिटेशन करते वक्त कुछ कंट्रोल करने की कोशिश मत करना, क्योंकि मेडिटेशन का मतलब ही होता है लेट गो करना, देखना। कोई सांस पे देखता है, कोई पेट पे देखता है, कोई कहीं देखता है, कोई कहीं देखता है, और कोई बस जो भी हो रहा है पूरी बॉडी में वो देखता है। और भी अलग अलग टाइप की मेडिटेशंस है, पर ध्यान का मूलतः बेसिक मतलब यही होता है, बस देखना, बस लेट गो करना, बस बीइंग होना सिर्फ। तुम देखते हो जब चीज़ें अपने आप हो रही होती है, तुम उनमें रुकावट नहीं बन रहे होते हो, तो वो जो भी इमोशंस दबे हुए होते हैं वो अपने आप बाहर आने स्टार्ट हो जाते हैं। बाकी आई होप तुम समझे होगे क्यों आता है रोना, क्यों होता है। जो हो रहा है उसे होने दो, बस तुम देखो, उसे ऑब्जर्व करो, लेट गो करो, बंदो मत, कुछ कंट्रोल करने की कोशिश मत करो। जितना देखोगे उतना समझोगे, और जितना समझोगे उतना उस चीज़ से आज़ाद हो जाओगे, मुक्त हो जाओगे। बाकी मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए मस्त रहो, व्यस्त से देखते रहो और मज़े में रहो, जागरूक रहो। बाय।